आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता होगा ना कि यार मतलब ना मुंह फूला-फूला सा लगता है। ऐसा लगता है कि यार पूरा मुंह फूल गया है, सूजा-सूजा सा लगता है और बोन्स का स्ट्रक्चर उतना अच्छे से दिखता नहीं है। ये हर एक इंसान के साथ हो सकता है। एक एक पतला इंसान, एक दुबला-पतला इंसान का मुँह भी ब्लोट होता है, एक मोटे इंसान का, ओबीस इंसान का भी मुँह ब्लोट होता है। एंड अगर मैं अभी अपना चेहरा देखूँ तो वो ब्लोट ही हो रखा है। अगर मैं कल की बात बताऊँ तो कल मेरे घर में बाहर से खाना आया था एंड उसमें खाली ऑयल ही ऑयल था, क्योंकि हमारे गैस का पाइपलाइन जो है वो कट कर दिया गया था। दैट्स व्हाई हमें बाहर से खाना मँगाना पड़ा। और जब हमने वो खाना खाया है, आज जब मैं सुबह उठा हूँ, मेरा मुँह पूरा ब्लोट हो रखा है। अभी दिन के 1 बज रहे हैं लेकिन फिर भी मेरा मुँह अभी तक ब्लोट हो रखा है। ये चीज़ें मेरे साथ बहुत ही कम होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा था 2024-2025 में जब मेरा मुँह पूरे दिन ही ब्लोट रहता था। द ओनली रीज़न वाज़ दैट कि मैं दिन में पानी कम पीता था। मैं घर का रोटी-चावल ज़्यादा खाता था। बहुत से लोग इस चीज़ से ऑफेंड हो जाएँगे कि अरे रोटी-चावल को क्यों घसीट रहा है? द थिंग इज़ सही बात है भाई। मैं 2024 में दिन के शायद 8 पराठे खा रहा हूँगा, है ना? मतलब वो भी तेल में एकदम घी में तले हुए खा रहा था। एंड मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ घी के वजह से ही होता है। घी मैं आज भी खाता हूँ बट उसकी वजह से मेरा मुँह ब्लोट नहीं होता। द ओनली थिंग मेरा मुँह ब्लोट हो रहा था वो इसलिए क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ही बुरे मेंटल फेज़ से गुज़र रहा था एंड मैं प्रोटीन के नाम पर सिर्फ़ रोटी-चावल ही खा रहा था। मैं कोई प्रोटीन कैलकुलेट नहीं करता था। ना दिमाग में एक ओवरव्यू भी नहीं आता था कि यार मेरा प्रोटीन कितना हुआ है। जस्ट मैं रो घर का जो बना रहता था वो मैं खाता था। आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता होगा कि यार आप चाहते होगे कि किसी दिन ऐसा होता होगा कि बहुत ही अच्छी जॉ लाइन दिख रही है, मतलब फेस पतला सा लग रहा है बट ज़्यादातर दिन ऐसा होता होगा कि मुँह ब्लोट रहता होगा। आज मैं कुछ टिप्स बताऊँगा जिसकी वजह से आपका मुँह भी डीब्लोट हो जाएगा एंड डीब्लोट होने के साथ-साथ थोड़ा-सा स्ट्रक्चर भी आएगा उसमें, चाहे आप मोटे हो चाहे पतले हो, ये हर किसी इंसान पे काम करता है। लेकिन अगर आपके मुँह में परमानेंट फैट है, तो उसका मैं कोई नहीं कर सकता, आपको अपना फैट कम करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके साथ वाटर रिटेंशन हो गई हो, तो उस चीज़ में ये चीज़ हेल्प कर सकती है, बट अगर आपको फैट है, आप ओबीज़ हो, तो आपको पहले फैट कम करना पड़ेगा। फर्स्ट टिप ये रहेगी कि जितना पानी हो सकता है उतना पानी पियो। दिन के 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर जितना पी सकते हो उतना पियो। हर 30 मिनट में 1 सिप वाटर की मारो। ये इस चीज़ को मैंने भी पिछले साल तक बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया था, जहाँ पे मैं पानी नहीं पिया करता था। जस्ट बिकॉज़ कि मैं छत पे, मतलब मेरा रूम जो है छत पे है एंड आरओ जो है नीचे लगा हुआ है, तो मैं इतना आलसी था कि मैं नीचे नहीं जाता था पानी भरने के लिए एंड ताकि मैं पानी पी सकूँ। इस चीज़ की वजह से मैंने इतना सफ़र किया है कि मेरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी रहती थी, मेरी बॉडी पूरी तरह से गर्म रहती थी एंड मेरा मुँह भी एकदम ब्लोटेड रहता था, आँखें लाल रहती थी। जो सीन अभी मेरे साथ हो रखा है, मेरी आँखें देख सकते हो थोड़ी-सी लाल है ना? और आँखें सूजी-सूजी भी है, इधर भी सूजा-सूजा है। सेम चीज़ मेरे साथ उस टाइम परमानेंट रहती थी हमेशा, 24 आवर इंटू 7 हमेशा ही रहता था एंड जिसकी वजह से ना मैं सोचता था कि यार मेरी जॉ लाइन ही नहीं है, मेरी जॉ लाइन में कमी है, मेरे मेरे फेशियल बोन्स में कमी है। बट द थिंग इज़ कमी मेरे वाटर रिटेंशन में थी। कमी ये थी कि मेरा फेस वाटर रिटेन कर रहा था। मैं ज़्यादा पानी नहीं पी रहा था, दैट्स व्हाई मेरी बॉडी सर्वाइवल मोड में थी एंड वो वाटर रिटेंशन कर रही थी। अगर आपको फेस ब्लोटेड लगता है, ट्राई कि आप दिन के 5 लीटर, 4 लीटर तक पानी पियो, है ना? और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा पी लिया और एक टाइम पे पी ही नहीं रहे हो। मतलब दिन में ऐसा होता है ना कि हम एक बार में, मतलब शुरू के दिन में हम पूरे 1 बोतल ख़त्म कर दे रहे हैं, फिर डायरेक्ट हम शाम को पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको रेगुलर बेसिस पे पूरे दिन में आधे घंटे, 45 मिनट के फेस पे पानी पीना है। भले कम पियो, रेगुलर में कंटिन्यूअस पियो। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी वाटर रिटेंशन कम करने में। सेकंड रीज़न ये है कि आप ओबीज़ हो। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि यार उनको फैट नहीं है, बट द थिंग इज़ अगर आप पतले भी हो तो हो सकता है कि आपके मुँह पे फैट जम गई हो। बहुत से पतले लोगों को भी ऐसा होता है कि पूरे शरीर पे फैट नहीं होता लेकिन उनके मुँह पे फैट होता है। वो इसलिए क्योंकि आपका मुँह हो सकता है जेनेटिकली फैट ज़्यादा स्टोर करता है। द ओनली थिंग विल सेव यू इज़ प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लो। अपनी डाइट में फैट कम रखो। फैट अगर रखना भी है तो क्लीन फैट रखो, जैसे कि नट्स के फैट हो गए, घी हो गया, ये सब खाओ। डेयरी प्रोडक्ट खाओ, ये बाहर का तेल, सरसों का तेल फिर भी एक बार को सही है बट रिफाइंड ऑयल ये सब खाने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना? रोटी भी थोड़ा कम करो, प्रोटीन ज़्यादा बढ़ाओ। कार्ब्स हमारी डाइट में बहुत मात्रा में है, लेकिन आपको प्रोटीन बहुत कम मिलेगा हमारी इंडियन डाइट में, तो प्रोटीन पे फ़ोकस करो, कार्ब्स तो पूरे हो ही जाना है। मेक श्योर कि आप प्रोटीन पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, उससे ये होगा कि आपके जो फेस में फ़ैट है वो धीरे-धीरे जलेगा एंड वो धीरे-धीरे इवेंचुअली
गायब हो जाएगा एंड आपकी लीन बॉडी बनेगी एंड मसल को ज़्यादा गेन करेगी। तो सेकंड रीज़न यही हो सकता है कि आप सच में ओबीज़ हो, या फिर अगर आप पतले भी हो तो आपके जेनेटिकली ऐसा है कि आपका मुँह ज़्यादा फैट स्टोर करता है, वाटर रिटेन करता है। थर्ड थिंग ये है कि आप जितना खा रहे हो उतना बर्न ही नहीं कर रहे हो। ये चीज़ बहुत लोग करते हैं कि खाली ठूसते जाते हैं, उस चीज़ को बर्न ही नहीं करते। दैट्स व्हाई उनके मुँह पे फैट आ जाती है। उनके अंदर मतलब ना स्वेटिंग नहीं होती है। स्वेटिंग से एक चीज़ होती है कि ना आपका मुँह वाटर छोड़ता है, पसीना छोड़ता है, जिसकी वज़ह से उसको ऐसा नहीं लगता कि वाटर रिटेन करने की ज़रूरत है। मेक श्योर कि आप वर्कआउट कर रहे हो। वर्कआउट आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगा इस चीज़ में कि आपका फेस चिज़ल्ड नज़र आएगा, आप बहुत ज़्यादा लीन दिखोगे। वर्कआउट इज़ मस्ट। आई डोंट थिंक सो आज के ज़माने में एक यार जेन ज़ी को, एक मर्द जात को वर्कआउट से हटना चाहिए। वर्कआउट इज़ मस्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, वर्कआउट इज़ मस्ट। एंड अगर आप वर्कआउट स्किप कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, स्टार्ट डूइंग इट नाउ। आज से ही शुरू हो जाओ। बेसिक एक्सरसाइज करो, पुशअप, पुल अप, लेकिन रोज़ करो, कंटिन्यूअस करो। भले ही कम करो, लेकिन आई एम सेइंग कंटिन्यूअस करो, कंटिन्यूटी के साथ करो। ये नहीं कि आज कर लिया, परसों छोड़ दिया, नहीं। रोज़ करना है, रोज़ करना है, रोज़ करना है। फोर्थ थिंग ये होगा कि आप शायद नमक ज़्यादा खा रहे हो, नमक या फिर चीनी ज़्यादा खा रहे हो। आई एम सेइंग दिस, सोडियम कॉजेज़ वाटर रिटेंशन। नमक में सोडियम होता है जिसकी वजह से आपका मुँह वाटर रिटेन करता है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आप नमक ज़्यादा नहीं खाते हो, बट द थिंग इज़ आप नमक ज़्यादा खा रहे हो। फोकस ऑन योर डाइट। अगर ऐसा लगता है कि हाँ, आप नमक ज़्यादा खा रहे हो, एक बार नमक थोड़ा कम करके देखो। चीनी खा रहे हो, चीनी कम करके देखो। चीनी तो मेरे हिसाब से नहीं खानी चाहिए यार। चीनी चीनी क्यों खानी? हर एक फूड में एक नेचुरल फ्लेवर मिला है उसका, तो उसमें चीनी डालने की क्या ज़रूरत? दही है, खट्टा लगता है, पी लो उसको, उसका नेचर ही खट्टा होने का है। हाँ, अलग बात है कि अगर आपको निगला ही नहीं जा रहा है तो आप चीनी डाल सकते हो, बट ट्राई टू कट दीज थिंग्स ऑफ। नमक हो गया, चीनी हो गया, इन सबको कम करने की कोशिश करो। नमक का तो उतना मैंने साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा है, उसका बस ये होता है कि वाटर रिटेन करता है, ज़्यादा खा लो। लेकिन चीनी के बहुत ज़्यादा है भाई, चीनी से एक्ने हो जाएगा, शुगर बढ़ सकता है, चीनी से डायबिटीज़ हो सकता है, चीनी से कैविटी लग सकती है दाँतों में, है ना, दाँत खराब हो जाते हैं। तो चीनी के मेरे को नहीं लगता उतने बेनिफिट है जितने साइड इफ़ेक्ट है, तो चीनी जितना कम कर सको उतना कम करो। फिफ्थ चीज़ ये रहेगी कि आप म्यूइंग ही नहीं कर रहे हो। द थिंग इज़, जब एक इंसान म्यूइंग नहीं करता है, उसका मुँह लटक जाता है। आपका फेस कितना भी डीब्लोट हो रखा हो, कितना भी फैट जा रखा हो, अगर आपका बोन का स्ट्रक्चर ख़राब है तो वो चीज़ नहीं दिखेगी, डीब्लोटिंग नहीं दिखेगी। अगर आपका चेहरा ऐसे करके लटका हुआ है तो वो लटका हुआ ही दिखेगा। वो ऐसा नहीं लगेगा कि यार इस बंदे का जॉलन अच्छा है, चिज़ल्ड है, चिज़ल फेस है, नहीं। ऐसा इंसान कमज़ोर लगता है। म्यूइंग पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं इंटरनेट पे, एंड आई डोंट थिंक सो मुझे म्यूइंग के बारे में बताने की ज़रूरत है। ये बहुत पॉपुलर चीज़ है, ये एक बहुत पॉपुलर टूल है जो लुक्स मैक्सर यूज़ करते हैं। एंड लुक्स मैक्सर क्या, ये हर एक पर्टिकुलर इंसान को करना चाहिए ताकि उसका फेस का स्ट्रक्चर ठीक रहे, फेस का स्ट्रक्चर हेल्दी ग्रो हो, है ना। उसका जॉ लटक ना जाए, उसका जॉ रिसेस ना हो जाए, है ना। तो म्यूइंग करा करो। ये जो 5 टिप्स हैं ये आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगी। आपके जो बोन स्ट्रक्चर अभी करेंटली में है उसको सबसे ज़्यादा पॉप आउट करने में ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। आई डोंट थिंक सो इसके बाहर भी कुछ है। इसके बाहर है वो, लेकिन लुक्स मैक्सिंग में आ जाती है, जैसे गुआशा हो गया, च्युइंग गम हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं, बट वो एक्सट्रीम हो जाता है उसमें। मतलब वो इस चीज़ में आता है कि आपको जो करंट फेज़ है आपका, आपको उससे बेहतर बनना है, तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि वो ख़राब चीज़ है। मैंने जस्ट इस वीडियो में वो चीज़ें बताई है जो आपका करंट फेज़ में आपके फेस को चिज़ल दिखा सकती है, आपके फेस को डीब्लोट कर सकती है, एंड आपके फेस को एक स्ट्रक्चर दे सकती है। अगर आपको और बेहतर बनना है, गो फॉर दैट लुक्स मैक्सिंग टिप्स। इंटरनेट पे ऐसी लुक्स मैक्सिंग टिप्स बहुत भरी पड़ी है। आई डोंट नो इन चीज़ों को कैसे करते हैं। मैं 2-4 चीज़ें करता हूँ, जैसे म्यूइंग हो गया, चिन टकिंग हो गया, ये सब करता हूँ, एंड उसके अलावा मैं और कुछ नहीं करता हूँ। सो आई डोंट थिंक सो कि मैं ये चीज़ें बता पाऊँगा। सो फॉलो दिस 5 टिप्स, ये आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स देगी, एंड कमेंट करना अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो। आई एम गारंटिंग कि रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।